पूछेगी। तो एक बार अवश्य इसको देख लेंगे ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। क्या कहता है पहला प्रश्न, ध्यान से समझिएगा कि मेट्रो रेलवे क्या है? मेट्रो रेलवे क्या है? आपको ये बताना है। जैसे आप गए होंगे बड़ा-बड़ा महानगरों में, कोलकाता गए होंगे, दिल्ली गए होंगे, कभी गए होंगे, तो देखोगे कि वहाँ एक रेल चलती है, जो आम भारतीय रेलवे से अलग होती है। तो ज़मीन के अंदर भी जाती है और ज़मीन के ऊपर से भी चलती है। ऐसे रेल को हम मेट्रो रेल कहते हैं। आइए बात को समझते हैं। कह जमीन के नीचे सुरंग बनाकर उसमें बिछाई गई रेल पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी को कहते हैं मेट्रो रेल। किसे कहते हैं? तो जमीन के अंदर सुरंग बनाकर उसमें पटरी बिछाकर चलने वाली रेलगाड़ी को हम मेट्रो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मेट्रो कहते हैं। मेट्रो को हम सबवे भी कहते हैं, या त्वरित रेल भी कहते हैं, या रैपिड रेल भी कहते हैं। मेट्रो स्टेशन, अब जहाँ मेट्रो होगी वहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी होता है। क्यों होता है? मेट्रो स्टेशन का काम क्या होता है? यात्रियों को टिकट देना। जो लोग मेट्रो ट्रेन में सफ़र करेंगे उनको टिकट प्रदान करेगी। उसके बाद ट्रेन में चढ़ने का स्थान होता है, प्लेटफ़ॉर्म होता है, और आपातकालीन स्थिति में अगर कोई दिक्कत हो तो बाहर निकलने की सुविधा मुहैया कराता है। ये काम किसका है? तो रेलवे स्टेशन का काम होता है। ठीक है? तो मेट्रो आप समझ गए। मेट्रो क्या है कि ज़मीन के अंदर सुरंग बनाकर, रेलवे लाइन बिछाकर चलने वाली रेलगाड़ी को मेट्रो कहते हैं। इसका उपनाम सबवे भी है, या त्वरित रेल भी है, या रैपिड रेल भी कहते हैं। ठीक है? आप समझ गए। सबसे पहले मेट्रो चला था कहाँ? कोलकाता में चला था। ठीक है? कोलकाता में चला था। दूसरा कहाँ चला था? दिल्ली में चला था। तो इस बात को भी आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले कहाँ चला था? कोलकाता में चला था। ठीक है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि महानगर किसे कहते हैं? संक्षेप में बताइए। महानगर किसे कहते हैं? संक्षेप में बताइए। देखिए ध्यान दीजिए। महानगर एक बड़ा शहर या पौरमंडल है, जो किसी देश या क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र है। कह रहे हैं महानगर, नगर तो जानते हैं, शहर भी जानते हैं। शहर छोटा होता है, शहर से बड़ा होता है नगर कहलाता है, और नगर से बड़ा होता है महानगर होता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सुविधाएँ उपलब्ध होती है, जैसे आर्थिक सुविधा होता है, कमाने का बहुत बड़ा फैक्ट्री होता है, बहुत बड़ा-बड़ा बिज़नेसमैन होते हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ होती रहती है, सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है, ठीक है? और क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन होता है, जैसे विदेशों से आवागमन का साधन, ठीक है ना? वाणिज्य का, यानी व्यापार का, संचार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। किसको? महानगर को माना जाता है। ऐसे महानगर भारत में कुल मिलाकर 5 है। कौन है? देखिए, पहला मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, और क्या 5वां कौन बन गया है महानगर आपको? बेंगलुरु बन गया है, ठीक है? तो 5 महानगर है कुल मिलाकर भारत के अंदर। इसको एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि भारत में सिंचाई के कौन-कौन से साधन हैं? भारत में सिंचाई के कौन-कौन से साधन हैं? तो देखिए, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन ये रहे, जो नीचे दर्शाए गए हैं। पहला, नहर। तो भारत में नहर के द्वारा भी सिंचाई किया जाता है। दूसरा, कुआँ, कुआँ के द्वारा भी किया जाता है। तीसरा, नलकूप, नलकूप के द्वारा भी किया जाता है। चौथा, तालाब, नदियाँ, जलाशय। इन सभी के द्वारा क्या किया जाता है कि भारत में सिंचाई किया जाता है। ठीक है? अब ध्यान दीजिए कि और क्या यहाँ पे रहा, तो रहा स्प्रिंग और ड्रिप सिंचाई। ये सब सिंचाई है मेघालय तरफ फेमस है, ठीक है ना? तो ये पूर्वोत्तर में तो स्प्रिंग और ड्रिप सिंचाई जो है ना, ये आधुनिक तकनीक है जिससे क्या होती है भारत में सिंचाई की जाती है। ठीक है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है? चौथा कह रहा है बहुउद्देशीय परियोजना का क्या अर्थ है? बहुउद्देशीय योजना का क्या अर्थ है? ज़रा समझाइए आप। देखिए, कहता है जिन परियोजनाओं से एक साथ कई तरह के फायदे मिलते हैं, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। मतलब एक साथ ही कई अलग-अलग काम नहीं करने की आवश्यकता है, आप एक ही काम कीजिए, लेकिन फायदे अनेक हो जाएँगे, वही बहुउद्देशीय परियोजना होगा। इन परियोजनाओं से कई तरह के काम होते हैं, जैसे कि बाढ़ नियंत्रण, जैसे कि हम बाँध बना दिए किसी नदी पर, तो नदी पर जो बना हुआ बाँध है उसको क्या बोलेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उससे बाढ़ नियंत्रण हो जाती है। दूसरा क्या? मिट्टी के कटाव को रोकना। तीसरा क्या? पीने और सिंचाई के लिए पानी मुहैया हो जाता है। चौथा क्या? बिजली पैदा करना, मछली पालन करना, जल कृषि करना, वन्यजीव की रक्षा करना।
ये सारा का सारा कहाँ से आपको प्राप्त हो जाता है? तो एक योजना से, और जिसको हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। बना तो एक ही योजना था, लेकिन इससे इतना सारा काम हो रहा है, तो उसको एक योजना नहीं बोले, क्या बोलेंगे हम? बहुउद्देशीय योजना। मतलब एक योजना से ही बहुत सारे काम सफल हो जाते हैं, ठीक है? और इसमें सबसे बड़ी सुविधा क्या होती है? पर्यटन। अगर ये बहुउद्देशीय योजना बन जाए, जैसे भाखड़ा नंगल हो गया, है ना? हीराकुंड बाँध हो गया, ठीक है? तो ये सब जब बन जाता है, तो क्या होता है कि लोग बाहर से घूमने भी आते हैं, तो पर्यटन की सुविधा भी हो जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, ठीक है? ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कहता है कि आधुनिक उद्योग निर्माण की प्रमुख विशेषता क्या है? आधुनिक उद्योग निर्माण की प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए उत्तर, आधुनिक उद्योग निर्माण की कुछ प्रमुख विशेषताएँ जो नीचे दिए गए हैं। पहला क्या है? उद्योग 4.0 की तरह आधुनिक उद्योग में परिचालन दक्षता और उत्पादन बढ़ाने के लिए साइबर भौतिक प्रणालियाँ, डेटा एकीकरण, उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये कह रहा है उद्योग 4.0 की तरह, है ना? 4.0 की तरह आधुनिक उद्योगों में परिचालन, परिचालन मतलब समझते हैं ना? ट्रांसपोर्टिंग की दक्षता बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना, साइबर भौतिक प्रणाली, डेटा एकीकरण और उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर जाए, मशीनीकरण के द्वारा, यानी कि मानव उतना कार्य नहीं करेगा, मशीनों के द्वारा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, कम समय में किया जाए, ठीक है? यही है आधुनिक उद्योग की प्रमुख विशेषता। और दूसरा विशेषता क्या है? आधुनिक उद्योग में कौशल यानी कि श्रम का विशिष्टीकरण होता है, ठीक है? और जो आधुनिक उद्योग होता है उसमें श्रम, यानी कि मेहनत करता था आदमी, जैसे कि कोई भी कार्य को लीजिए, फैक्ट्री को पहले देखिए कि उसमें आदमी 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 महीना काम करता था, तो थोड़ा प्रोडक्ट तैयार करता था। लेकिन अब एक से एक मशीन आ गया है जिसकी तरह तुरंत ही हो जाता है, ठीक है ना? यानी कि हर कारीगर एक ही तरह का काम करता है, ठीक है? तीसरा क्या है? आधुनिक उद्योग में प्रौद्योगिकी नौचारों, आधुनिक उद्योग में प्रौद्योगिकी नौचारों के जरिए निर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाता है। निर्माण की गुणवत्ता को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। ये प्रमुख विशेषता था किसका? आधुनिक उद्योग के निर्माण की, ठीक है? एक बार बढ़िया से देख लेंगे, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या वितरण की प्रमुख विशेषता क्या है? विश्व जनसंख्या वितरण की प्रमुख विशेषता बताएं। समझिएगा, जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है कि लोग पृथ्वी की सतह पर कैसे वितरित हैं, माने कैसे बटे हुए हैं, अलग-अलग हैं, ठीक है? दुनिया के लगभग 10% भूमि के क्षेत्र में दुनिया के 90% आबादी रहती है। अगर 100% भूमि है, तो उसकी 10% क्षेत्र में 90% आबादी रहती है। दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश में वैश्विक जनसंख्या का लगभग 60% रहता है। अगर 100 लोग रहते हैं, जैसे 100% होता है टोटल, ठीक है? तो 100% में से 60% देखा जाए, तो 10 ही देशों में हो जाते हैं। दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश, तो 10 ही देश में 60% आबादी हो जाता है। इसमें से शामिल क्या है? हिस्सा रहता है। इस 10 देशों में से 6 कहाँ है? एशिया में है। यानी कि एशिया महादेश में ही ऐसे 6 देश हैं, जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है? विश्व जनसंख्या वितरण के ये प्रमुख क्या थे? विशेषता थे। छोटे-छोटे शब्दों में लिखने का प्रयास किए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए देखिए, चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, जल विद्युत शक्ति का विकास उत्तर भारत में हुआ, इसके 3 कारण बताइए। आखिर जल विद्युत शक्ति का विकास उत्तर भारत में ज़्यादा हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए कारण क्या है, समझिए। इसके 3 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, उत्तर भारत की नदियाँ सदावाहिनी हैं, जो सालों भर गहरी संकरी घाटियों से होकर गुजरती रहती है। माने उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं, वो हिमालय से निकलती है और हमेशा सालों भर बहती रहती है, जिससे जल की कमी नहीं होती है। दूसरा बात, इस पर बाँध बनाना और विद्युत का उत्पादन करना क्या होता है? आसान होता है, क्योंकि जब नदियाँ जहाँ बहती है, उत्तर भारत की वहाँ क्या होती है? मैदान समतल होती है ज़्यादातर, ठीक है? तो बाँध बनाना और विद्युत उत्पादन करना क्या होता है? आसान हो जाता है। अगला बात समझिएगा, तीसरा, कह रहा उत्तर भारत में अधिक जनसंख्या के कारण घरेलू कृषि और उद्योग तथा नगरीय क्षेत्रों में बिजली की मांग अधिक होती है। जैसे कह रहे हैं कि उत्तर भारत क्षेत्र है, तो उसमें समतल जमीन होता है ना? तो वहाँ पे कृषि अधिक की जाती है, औद्योगिकरण होता है, नगरीय क्षेत्र में बिजली की मांग अधिक है, इसीलिए ज़्यादातर बांध कहाँ बनाए जा रहे हैं? उत्तर भारत में बनाए गए हैं, ठीक है? जल विद्युत शक्ति का विकास उत्तर भारत में ही हुआ है। ये रहा प्रमुख प्रश्न था, जो एग्ज़ाम में पूछता है और पूछते आया है और पूछने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है? फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ। जय हिंद।